हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौटिल्य पॉलीटेक्निक क्लासेस। आप सभी का कौटिल्य पॉलीटेक्निक क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो हम लोगों का स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन चल रहा था 5th सेम में, और धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट में स्टार्ट करूंगा जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा, जैसे जैसे एक्सपेंड करते चले जाएंगे टाइम को। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस पॉलिटेक्निक से हैं। आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किस पॉलिटेक्निक से बिलोंग करते हैं, या फिर अन्य किसी प्रदेश के पॉलिटेक्निक से किस जगह से आप हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, रेगुलर जो हैं, कृपया रेगुलरिटी बनाए रखें। ऐसा ना करें कि परीक्षा के जब परीक्षा हो उसके एक दिन पहले पढ़ के जाएं। पास तो हो सकते हैं, नो डाउट, पास किया जा सकता है सेमेस्टर्स को बहुत आसानी से, बहुत बड़ी बात नहीं होती है ये। लेकिन अच्छे अंक हासिल करने के लिए बेटा एक रेगुलरिटी मेंटेन करनी होती है, जिसको आप मेंटेन करेंगे तो अच्छे अंक, वास्तव में आपके अच्छे अंक आएंगे। और साथ ही साथ अंक ही नहीं, आप यहाँ पर अपितु अंक नहीं, आप यहाँ पर अच्छी परसेंटेज के साथ साथ बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे अपने पॉलिटेक्निक में। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग जब हम पूरे पढ़ा देंगे तो जब आपके सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो आप लोग ज़रूर हमें बताएंगे कि सर कितनी परसेंटेज आई और हमारा क्या योगदान रहा आपकी परसेंटेज में। तो चलिए चलते हैं। हम लोगों ने कल ओपन सर्किट फॉल्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा था, बहुत बेहतरीन तरीके से जाना था। ठीक है, तो ओपन सर्किट फॉल्ट को हम सीरीज फॉल्ट भी कहते हैं। ये आपके कंडक्टर्स के जो जॉइंट होते हैं उनके जॉइंट के खुलने या फिर किसी एक कंडक्टर के पिघलने के कारण आते हैं, ये हमने पढ़ा था। और मैंने ये भी बताया था कि आपके पास में किस तरीके से इसमें फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट के बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी बेटा क्या, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, है ना। क्या हेडिंग होगी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अगली हेडिंग है हमारी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अगली हेडिंग हमारी जो है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। सभी विद्यार्थी इसको डालेंगे, है ना भाई। हिंदी में भी इसको शॉर्ट सर्किट ही बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट ही बोला जाता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। हिंदी में भी इसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ही बोला जाता है। अब आगे की बात हम लोग इसमें देखेंगे, आगे की बात हम लोग इसमें देखने वाले हैं। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट समझते हैं। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है। देखो, आपने अखबारों में बहुत सारी ऐसी हेडिंग्स आती हैं कि वहाँ आग लग गई, किसके कारण, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के कारण। वहाँ ये हो गया शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के कारण, इसमें ये हो गया शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के कारण। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आपने बहुत जगह सुना होगा, आम भाषा होती है शॉर्ट सर्किट कि शॉर्ट सर्किट के कारण लगी दुकान में आग, ठीक, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। ठीक है, तो ऐसे आपने कई सारे चीज़ें देखी होंगी। तो शॉर्ट सर्किट होता क्या है, जैसे बेटा आपके पास में एक कंडक्टर ये है, एक चालक ये है और एक चालक ये है। जब ये चालक एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं या फिर यहाँ पर एक दूसरे की क्या हो जाए बेटा, धारा एक दूसरे की प्रवाहित होने लगे एक दूसरे में, ये किसी तरीके से लिंक कर जाएं, एक दूसरे से क्या हो जाएं, आपस में जुड़ जाएं। तो जब आपस में जुड़ेंगे तो इनमें क्या होगा बेटा, शॉर्ट होगा। क्या होगा, शॉर्ट सर्किट आएगा, इनमें क्या आएगा, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें शॉर्ट सर्किट को समझना होगा। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले अगर मैं आपसे बात कहूं कि बेटा ये मेरे पास में कोई एक कंडक्टर था, ये मेरे पास में कोई एक कंडक्टर के दो बिंदु है, कोई एक मेरे पास में इंस्ट्रूमेंट है, कोई एक मेरे पास में इक्विपमेंट है, कोई एक मेरे पास में हमारे घर का या फिर हमारे किसी सब स्टेशन का कोई एक इक्विपमेंट है। उस इक्विपमेंट के दो टर्मिनल हैं, ये मेरे पास में ए टर्मिनल है, ये मेरे पास में बी टर्मिनल है। क्या है, एक मेरे पास में ए टर्मिनल है और एक मेरे पास में क्या है बेटा, बी टर्मिनल है। ठीक है, एक ए टर्मिनल है और एक बी टर्मिनल है,
एक मेरे पास में बेटा ए टर्मिनल है और एक मेरे पास में क्या है, बी टर्मिनल है। किसी भी इक्विपमेंट के मेरे पास में जो हमारे पास है उसका एक ए टर्मिनल है और एक है मेरे पास में बी टर्मिनल। ठीक है, ए है आपके पास में ए और ये है इसके दो टर्मिनल बी। यहाँ पर बीच में मेरे पास में ए और बी ये दो पॉइंट है, क्या है, ए और बी दो पॉइंट है। इनका अलग अलग बेटा पोटेंशियल होगा। ठीक है, क्या होगा, पोटेंशियल। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में वोल्टेज। तो ये अलग अलग क्या होगा, इनका वोल्टेज होगा, पोटेंशियल इनका अलग अलग है। ठीक है, जब तक सर्किट में अलग अलग पोटेंशियल नहीं होता है तब तक धारा नहीं बहती है, तब तक धारा नहीं बह सकती है। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें आप करंट फ्लो कराएंगे तो आपके पास में अभी करंट अगर इसमें फ्लो कराएंगे तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जब तक वायर आपका जुड़ा नहीं होगा तब तक कहाँ से करंट फ्लो हो जाएगी इसमें, तब तक इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। अब जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, यानी कि शॉर्ट का मतलब होता है जोड़ना। जैसे ही बेटा मैं इसको शॉर्ट करूंगा इसके अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि शॉर्ट का मतलब होता है कि आपके पास में करंट के लिए एक पाथ मिल जाना। शॉर्ट का मतलब होता है कि करंट के लिए एक पाथ प्रोवाइड करा देना। जब भी शॉर्ट सर्किट का डिस्कशन होगा आपके पास में किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट तभी बहती है जब उसमें क्या हो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस हो। यानी कि जब उसमें दो बिंदुओं के वोल्टेज का अंतर होना चाहिए। जब तक दो बिंदुओं के वोल्टेज में अंतर नहीं होगा तब तक आपका क्या नहीं होगा बेटा, करंट उसमें फ्लो नहीं होगी। क्योंकि आपके पास में V1 माइनस V2 अगर जीरो हो गया तो इसमें कहाँ करंट फ्लो होगी, इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पर आपके पास में ये हो गया बेटा अब शॉर्ट सर्किट और इसमें अब करंट फ्लो होगी, क्या होगी, अब करंट इसमें फ्लो हो जाएगी। कुल मिला के शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि करंट के लिए एक पाथ का मिलना या फिर करंट के लिए एक पाथ को प्रोवाइड कराना ही शॉर्ट सर्किट कहलाता है, शॉर्ट कहलाता है। किसी भी सर्किट का शॉर्ट सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। जब भी हमारे बच्चा ये आपका शॉर्ट है, क्या हो गया, ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट। इसको हम लिखेंगे शॉर्ट सर्किट। इत्मीनान से पढ़ना, एक एक चीज सीखना और सीखने पर ज्यादा ध्यान देना। शॉर्ट सर्किट, ये क्या है बेटा, आपका शॉर्ट सर्किट। जब भी हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है तो उस केस में धारा आपके पास में क्या होती है, अधिक होती है। उस केस में करंट का मान क्या बेटा, करंट का मान कितना होगा आपका, इस केस में करंट का मान आपका क्या होता है, आपके पास में इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। और यदि मैं बात करूं वोल्टेज की, अगर मैं वोल्टेज का मान की बात करूं तो वोल्टेज का मान क्या होगा बेटा, इस समय ये हो जाएगा जीरो। ये लेकिन कब, ये बेटा कंडीशन है आइडियल, किसकी, ये है आपके पास में एक आदर्श कंडीशन बता रहा है कि आदर्श कंडीशन में तो ये होता है, किसमें बेटा, एक आदर्श कंडीशन में, किसमें, एक आइडियल कंडीशन में, किसमें, एक आदर्श कंडीशन में, किसमें, एक आदर्श कंडीशन में, एक आइडियल कंडीशन में आपको होगा। लेकिन क्या प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होगा, तो बेटा प्रैक्टिकल कंडीशन की अगर हम बात करें तो बेटा प्रैक्टिकल कंडीशन में आपके पास में करंट का मान मैक्सिमम होता है। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल कंडीशन में तो करंट का मान मैक्सिमम होता है। करंट का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, आई मैक्स। और आपके पास में वोल्टेज का मान क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है। वोल्टेज का मान क्या होता है, मिनिमम होता है। ये कब होगा बेटा, ये होगा आपके पास में प्रैक्टिकल कंडीशन में। किसमें बेटा, प्रैक्टिकल कंडीशन में। किसमें बेटा, ये होगा आपका किसमें, प्रैक्टिकल कंडीशन में। प्रैक्टिकल कंडीशन में कब होगा, ये प्रैक्टिकल की कंडीशन में होगा, यानी कि ये प्रैक्टिकल कंडीशन में होगा। अब यहाँ अगली बात समझना, जब आप अगली बात समझोगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में जब यहाँ पर आप अगली बात समझते हो तो ये तो हो गई आपके पास में एक शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन और शॉर्ट सर्किट के बारे में। ठीक है, कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कब आएगा, मैंने आपसे क्या कहा, जब करंट का मान अधिकतम होगा। करंट का मान अधिकतम होगा तो आपके पास में रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, आपके पास में
रेजिस्टेंस का मैं प्रतिरोध लिख देता हूं, प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान, बेटा प्रतिरोध का मान क्या होगा, यानी कि रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। तो आप ओम्स लॉ जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, ओम्स लॉ, क्या जानते हैं, ओम्स लॉ, क्या जानते हैं, ओम का नियम, आप जानते हैं ओम का नियम। रेजिस्टेंस का मान क्या होगा ये देखते हैं, रेजिस्टेंस, ओम का नियम, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, V बराबर आई आर, है ना, फर्स्ट ईयर में आपने इसको पढ़ा होगा। तो आपके पास में I बराबर क्या होता है, V अपॉन आर, यानी कि I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है किसके, रेजिस्टेंस के ना, किसके, रेजिस्टेंस के। यदि आपके पास में रेजिस्टेंस करंट का मान अधिकतम है तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक करंट का मान अगर अधिकतम है तो रेजिस्टेंस का मान आपके पास में कम होगा, यानी कि यहां पर रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा आपके केस में, यहां पर आपके पास में रेजिस्टेंस का मान मिनिमम होगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान मिनिमम होगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान मिनिमम होगा। इस बात को भी आप याद रखेंगे, किसका बेटा, रेजिस्टेंस का मान आपके पास में मिनिमम होगा। किसका मान, रेजिस्टेंस का मान आपके पास में क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक, ये आपके कंसेप्ट बिल्ड भी कराऊंगा मैं, साथ में आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का मान मिनिमम हो गया, यानी कि यहां पर अगर मैं आदर्श और प्रैक्टिकल में बात करूं, आदर्श कंडीशन और प्रैक्टिकल कंडीशन में अगर मैं बात करता हूं, तो बेटा यहां पर आर का मान, आर का मान, आर का मान आपका क्या होगा बेटा, आर आपके पास में यहां पर क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक, कम होगा, लेकिन यहां पर आर का मान, आर का मान यहां पर बेटा आपके पास में आर का मान क्या होगा, आर का मान यहां पर आपके पास में मैक्सिमम यानी जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, तभी तो करंट इनफाइनाइट जाएगी। आर का मान क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। ये आपके पास में कहानी होनी चाहिए। अच्छा, रेजिस्टेंस हम किस केस में लेते हैं बेटा, ये होता है डीसी सर्किट के केस में। जब आप डीसी सर्किट पढ़ते हैं, डायरेक्ट करंट सर्किट जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर डायरेक्ट करंट सर्किट में आपके पास में ओम्स लॉ आता है, V बराबर आई आर, है ना। ये किसका केस है बेटा, ये आपके पास में केस जो है वो किसका है, आपके पास में एक केस है आपके पास में डीसी सर्किट का। किसका, डीसी सर्किट का। ये केस है आपके पास में किसका बेटा, डीसी सर्किट का, डीसी सर्किट का। ये केस पूरा है डीसी सर्किट का, आपने पढ़ा होगा डीसी सर्किट। लेकिन हम बात करेंगे एसी, क्योंकि हमारे पास में ट्रांसमिशन लाइन हो या फिर प्रोटेक्शन में आपका कोई भी इक्विपमेंट हो, वहां पर हम लोग डियर स्टूडेंट यूज करते हैं एसी, है ना, एसी को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो एसी के केस में क्या होगा बेटा, जब भी एसी की बात आती है तो बेटा वहां आता है इम्पीडेंस। क्या आता है, इम्पीडेंस। क्या आता है आपके पास में, वहां पर हम एक टर्म यूज करते हैं इम्पीडेंस का ना, जेड बराबर होता है आर प्लस जे एक्स। आपने इसको पढ़ा होगा, आर प्लस जे एक्स, हम लोग वहां पर एक टर्म यूज करते हैं आर प्लस जे एक्स। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, यानी कि ये होता है आपके पास में प्रतिबाधा। इसको आप क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। इसको आप क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं आप इसको, प्रतिबाधा। इसको बोलते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या बोला जाता है, प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। ये क्या है बेटा आपके पास में, ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया प्रतिरोध, प्रतिरोध की ज्वालामय में। चलिए, ये है आपके पास में क्या बेटा, रिएक्टेंस। ठीक है, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। ठीक है, प्रतिघात, क्या बोला जाता है इसको, प्रतिघात, प्रतिघात। क्या बोला जाता है इसको, प्रतिघात। जी आपको क्या बता रहा है, जी आपको बता रहा है कि ये है काल्पनिक, इमेजिनरी। क्या है, ये होता है इमेजिनरी, काल्पनिक, काल्पनिक, इमेजिनरी, इमेजिनरी। क्या, इमेजिनरी।
आपके पास में ये क्या बताता है, इमेजनरी। अब समझना अगली बात, ध्यान से समझना बेटा एक बात को। अब यहाँ पर हम चूंकि एनालिसिस करने जा रहे हैं किसकी, एसी की, क्योंकि हम लोगों के पास में पावर सिस्टम में हम लोग ट्रांसमिट और हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो जनरेशन जब आप पढ़ोगे, तो आप देखेंगे कि जनरेशन में हम एसी ही प्रोड्यूस करते हैं, डीसी नहीं करते हैं। डीसी का आपने भारत के अंदर कोई भी पावर प्लांट नहीं है। हम डीसी को क्या करते हैं बेटा, चेंज करते हैं, एसी से डीसी में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और हम तभी ट्रांसमिट भी कर पाते हैं। एचवीडीसी लाइन आप पढ़ोगे, एचवीएसी हमारे इंडिया में मैक्सिमम टाइम एग्जिस्ट करती हैं, जो कि हमारे यहाँ पर पावर प्लांट भी उन्हीं के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा जब हम यहाँ पर वोल्टेज का मान रखते हैं, किसका बेटा, वोल्टेज का मान, जब हम एसी सर्किट में वोल्टेज निकालते हैं तो V बराबर, जैसे आप डीसी में लिखते हैं IR, वैसे ही आप यहाँ पर IZ लिखते हो, तो Z बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, V अपॉन I आ जाएगा। अगर हम यहाँ एसी सर्किट की बात करें, तो यदि मैं बात करूं कि इम्पीडेंस अगर अधिकतम है, जैसे R आपके पास में अधिकतम या मिनिमम है, यदि आपके पास में R का मान आपके पास में क्या है, एक मिनट, तो यहां पर आप देखेंगे कि जैसे अगर Z का मान कम है तो उस जगह करंट का मान ज़्यादा होगा, और यदि Z का मान अधिक है, तो यदि Z का मान अधिक है तो करंट का मान कम होगा। क्योंकि हम यहाँ AC पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास में एक इम्पीडेंस नाम का शब्द आएगा, ठीक। तो ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम रिलेट करता है बेटा किससे, AC सर्किट से। ये पूरा सिस्टम जो है वो रिलेट करता है किससे, AC सिस्टम से। ये पूरा सिस्टम जो है वो रिलेट करता है बेटा किससे, AC सिस्टम से। किससे रिलेट कराते हैं हम, एसी सिस्टम से रिलेट कराते हैं। ये कहाँ आता बेटा, हमारे एसी सर्किट में। क्या आता बेटा, ये एसी सर्किट में, वो आता हमारे डीसी सर्किट में। ये हमें बताता है कि एसी सर्किट में ये है, ठीक, आपने पढ़ा भी होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने इम्पीडेंस की बात करी, तो आपके पास में शॉर्ट सर्किट में इम्पीडेंस का मान कम होता है, इसीलिए वहां पर करंट का मान ज़्यादा होता है, और आपके पास में वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। बस इतनी बात अगर आप समझ गए तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आप समझ जाएंगे। चलिए क्लियर है। अब देखो, समझ आगे बढ़े, क्लियर है ना पॉइंट इतना कि आपके पास में ये है। अब समझते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को। मैंने इतनी कहानी इसलिए बताई ताकि आप एक केवल दो शब्दों की लाइन को समझ सकें, क्योंकि आपकी किताबों में वो लाइन दे रखी है, उसमें ये दे रखा है कि आपके पास में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को जो डिफाइन किया गया, जो समझाया गया, उन्होंने कहा है कि किसी भी सर्किट में दो अलग अलग पोटेंशियल के बीच में जब आपके इम्पीडेंस का मान कम होता है तो वहां पर करंट का मान अधिकतम आ जाता है। ऐसे फॉल्ट को हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं। अब जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, इसको नहीं समझेंगे, इसको नहीं समझेंगे, तब तक आप कैसे समझ लेंगे कि हमारे पास में शॉर्ट सर्किट है। और आपको परीक्षा में भी इतना ही लिख के आना जो मैं लिख रहा हूं, परीक्षा में भी इतना ही लिख के आना है। अगर यकीन मानिए आप एक बार परीक्षा में इतना लिख कर आएंगे तो ये समझ लीजिएगा कि आपका नंबर जो है, अगर ये प्रश्न 10 नंबर का है, 5 नंबर का है, 4 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, यकीन मानिए कि एग्जामिनर की इच्छा भी नहीं करेगी अंदर से इच्छा नहीं करेगी कि मैं इस बच्चे के नंबर काटूं, क्योंकि उसने इतना बेहतरीन डिफाइन कर रखा चीज़ों को कि एक एक चीज़ अलग अलग बॉक्स में मुझे नज़र आ रही है कि होता क्या है, एक एक चीज़ अलग अलग नज़र आ रही है। तो बताइए, जब एक एक चीज़ अलग अलग नज़र आ रही है तो अब क्या ही कर सकता हूं मैं इसमें। अगर वो ये कहेगा कि अगर मेरे बस में होता तो ये 5 नंबर का प्रश्न है, मैं इसको 6 दे देता, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। चलिए अब यहां पर मैं लिख रहा हूं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है, ठीक। अब मैं यहां लिख रहा हूं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, एक एक बात समझ में आएगी। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का मतलब क्या होता है बेटा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का मतलब क्या होता है, इस बात को समझना है और हल्के में नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। इसमें लिखेंगे एक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को, एक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को शॉर्ट सर्किट, अब आप कह रहे होंगे सर आपकी राइटिंग इतनी अच्छी क्यों है,
तो आपको भी इतनी ही अच्छी राइटिंग लिखनी है और ये अपने आप ही आती है। सर्किट फॉल्ट को दो अलग अलग बिंदुओं के, यानी कि दो अलग अलग बिंदु, एक बिंदु ये है, एक बिंदु आपके पास में वो है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को अलग अलग पोटेंशियल के दो पॉइंट्स के बीच में, अलग अलग पोटेंशियल, अलग 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 पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है विभव, अलग अलग विभव, अलग अलग विभव, यानी कि दो अलग अलग विभव, दो अलग अलग विभव, दो अलग अलग विभव, यानी कि अलग अलग पोटेंशियल के, अलग अलग विभव के दो बिंदुओं के बीच, अलग अलग विभव के दो बिंदुओं के बीच, अलग अलग विभव के दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, बिंदुओं, अलग अलग विभव के दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच असमान रूप से, असमान रूप से, असमान रूप से, असमान रूप से, रूप से दिखाया गया है, या गया है, गया है। यहां पर समझना बच्चे मेरी बात। उसने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, उसने बताया कि एक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को अलग अलग विभव के, अलग अलग विभव के दो बिंदुओं के बीच असमान रूप से दिखाया गया है। यानी कि असमान रूप का मतलब है कि आपके पास में असमान कनेक्शन के रूप में, यानी कि असमान कनेक्शन के रूप में दिखाया गया है। मतलब जो हम नहीं चाहते वो कनेक्शन हो गया, असमान कनेक्शन। या फिर आप इसको दूसरी भाषा में कैसे लिखोगे, तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। इसको दूसरी भाषा में कैसे लिखोगे मेरे भाई, इसको दूसरी भाषा में आप कैसे लिखोगे, तो इसको दूसरी भाषा में आप कैसे लिखोगे मेरे भाई, देखो यहाँ पर दूसरी भाषा में आप इसको कैसे लिखोगे। आपसे कहा गया है कि जब भी कोई करंट, जब भी किसी सर्किट में, यहाँ लिखो, देखो मैं तुम्हें अलग, देखो कई सारी भाषाओं में लिख सकते हो, अगर आपको की पॉइंट इसका समझ में आ गया, की पॉइंट का मतलब समझ रहे, अगर रियल इसका मीनिंग आपको समझ आ गया तो आप इसको कई सारी भाषाओं में डिफाइन कर दोगे, कई सारी भाषाओं में। देखो कई सारी भाषाओं में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर उसने कहा है कि आपसे जब भी दो असमान, आपके पास में जब भी दो अलग अलग बिंदु हैं और उनका अलग अलग पोटेंशियल के दो बिंदुओं के बीच में जब असमान रूप से कोई करंट फ्लो होती है या फिर कोई करंट के लिए पाथ प्रोवाइड कराता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो लिखो, जब किसी सर्किट में, जब किसी सर्किट में, किसी सर्किट में सर्किट में सर्किट में सर्किट में दो अलग अलग, दो अलग अलग विभव के, अलग अलग विभव के, अलग अलग विभव के, विभव के, विभव के बिंदुओं से, बिंदुओं से एक अनडिजायर्ड पाथ, यानी कि एक अनैच्छिक, जो हम नहीं चाहते, एक अनडिजायर्ड पाथ, क्या, एक अनडिजायर्ड पाथ करंट के लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब किसी सर्किट में दो अलग अलग विभव के बिंदुओं के बीच में एक अनडिजायर्ड पाथ से करंट फॉलो होती है, एक अनडिजायर्ड पाथ से, एक अनडिजायर्ड पाथ से, एक अनडिजायर्ड, डिजायर्ड, अनडिजायर्ड ना, अनडिजायर्ड, अनडिजायर्ड पाथ से करंट का बहना या करंट फ्लो होती है, का
अनडिजायर्ड पाथ से करंट का फ्लो होना शॉर्ट सर्किट कहलाता है, शॉर्ट सर्किट कहलाता है। मतलब आप जब आपके पास है बेटा, जब आपको जहां पर आपको जरूरत भी नहीं है वहां से आपकी करंट फ्लो हो जा रही है, जब आपको जरूरत भी नहीं है वहां से भी आपकी करंट फ्लो हो जा रही है, ये है आपके पास में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। क्या है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। जहां से आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है वहां से आपके पास में करंट फ्लो हो जा रही है। आपके पास में ये जो फॉल्ट है, ये जो फॉल्ट है, अब इसके बारे में कुछ और चीजें लिखेंगे। ये जो बेटा फॉल्ट है, ये सबसे गंभीर यानी कि सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा कॉमन फॉल्ट है। ठीक है, मतलब ओपन सर्किट फॉल्ट तो बहुत कम आता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट सबसे ज्यादा देखा जाता है। अब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में कई सारे फॉल्ट हैं, आपके सिमेट्रिकल फॉल्ट भी है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट भी है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट भी कुछ 3-4 प्रकार के हैं और 2 प्रकार के आपके सिमेट्रिकल फॉल्ट हैं। उनमें से हम देखेंगे कि सबसे अधिक आने वाला फॉल्ट कौन सा है। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या जुड़ेगा, ये सबसे कॉमन और गंभीर प्रकार का फॉल्ट है। ये क्या है, ये सबसे कॉमन, ये सबसे कॉमन तथा गंभीर रूप का फॉल्ट, तथा खतरनाक या गंभीर कह सकते हैं, गंभीर फॉल्ट है, गंभीर फॉल्ट है, सबसे खतरनाक तथा गंभीर फॉल्ट है, सबसे कॉमन तथा गंभीर फॉल्ट है। क्या है, सबसे ठीक है, गंभीर, इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, गंभीर, गंभीर। ठीक है, सबसे गंभीर फॉल्ट भी होता है। ठीक है, अब आगे आइए, ये सबसे गंभीर फॉल्ट भी है। नेक्स्ट, अगर ये सबसे कॉमन यानी कि सबसे ज्यादा आने वाला और सबसे ज्यादा खतरनाक फॉल्ट हो सकता है, यानी कि डेंजरस एंड सबसे ज्यादा आने वाला। ठीक है, मोस्ट अकरिंग फॉल्ट है। ठीक है, अब आपने कहा कि सर अगर ये आ गया आपके पास में फॉल्ट, तो आप कह रहे हैं कि सर इसमें करंट का मान सबसे ज्यादा होता है शॉर्ट सर्किट में, तो आपके पास में ये सबसे ज्यादा कॉमन और गंभीर फॉल्ट है, तो आपके जितने भी इक्विपमेंट है, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे आपके पास में कोई अन्य आपके पास में उपकरण हो, जो आपके उपकरण या ट्रांसमिशन लाइन में हाई करंट फ्लो प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न होता है, हाई करंट प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में शॉर्ट सर्किट में यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यहां पर करंट का मान मैक्सिमम है, यहां पर करंट का मान क्या है बेटा, मैक्सिमम है, यहां पर करंट का मान क्या है, मैक्सिमम है। यानी कि आपके पास में इस फॉल्ट अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स में आया, तो अगर ये ट्रांसमिशन लाइन में ये फॉल्ट आया बेटा, तो आपके पास में ये फॉल्ट आएगा तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन में रेटिंग से ज़्यादा करंट होगी, यानी कि आपके पास में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगी। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का क्या सीन है, तो इसको देखते हैं, अगली बात देखते हैं। ठीक है, क्लियर है ना, इतना मामला आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा कि नहीं। चलिए, तो देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें मेरे भाई, इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट सर्किट फॉल्ट उपकरणों यानी कि इक्विपमेंट, उपकरण कौन कौन से, उपकरण कौन से, सर्किट ब्रेकर, रिले उपकरणों तथा ट्रांसमिशन लाइन
मिशन लाइन में असमान रूप से हाई करंट फ्लो होने के कारण होता है। ट्रांसमिशन लाइन में असमान असमान रूप से हाई करंट फ्लो होने के कारण होता है। होने के कारण होता है। के कारण होता है। चलिए, ठीक है, असामान्य रूप से करंट फ्लो होने के कारण होता है। तो आपके पास में यहाँ पर असामान्य रूप से अगर आपके किसी भी इक्विपमेंट में करंट का फ्लो होता है तो वो क्या कहलाता है? आपके पास में शॉर्ट सर्किट करंट के कारण, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के कारण बहुत हाई करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसके बारे में। आपने कहा कि ये बहुत गंभीर फॉल्ट है। यदि ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए भी आपके सिस्टम में आता है तो ये सिस्टम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, यदि यह फॉल्ट कम समय के लिए भी आता है तो कम समय के लिए भी आता है तो सिस्टम को गंभीर, सिस्टम को व्यापक लिखो, व्यापक नुकसान पहुंचा सकता है। या पहुंचाता है। ठीक है, एक बात तो ये होगी। अगली बात और क्या लिख सकते हैं? चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां लिखने जा रहा हूं, मैं इसको ग्रीन पेन से लिखूंगा। इस फॉल्ट का नाम है बेटा संट फॉल्ट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? संट फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम संट फॉल्ट है। संट फॉल्ट होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास में संट फॉल्ट के बारे में। पूरी कहानी आपकी संट फॉल्ट के बारे में मैंने बता दी। अब देखो इसका डेरिवेशन कैसे करोगे। किसी भी किताब में नहीं मिलेगा डिप्लोमा डेरिवेशन। अब समझते हैं इस बात को। यहां पर ब्लैक पेन से बेहतरीन राइटिंग में आप क्या करेंगे? अपनी कॉपी में डेरिवेशन करेंगे। शॉर्ट सर्किट में आपने कहा, मान लीजिए कहीं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है आपके किसी सिस्टम में, तो आप कैसे बताओगे? मान लीजिए आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया, मान लीजिए सर्किट फॉल्ट, उसने कहा कि बेटा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को डिफाइन करो। उसने कह दिया कि बेटा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को डिफाइन करो। तो आपने ये पूरी कहानी बताई उसको कि सर ऐसे ऐसे होता है। मान लीजिए आपको इतनी चीज याद रह गई कि ये सबसे कॉमन गंभीर फॉल्ट होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उपकरण तरह ट्रांसमिशन लाइन में
असामान्य रूप से हाई करंट फ्लो होने के कारण होता है। एफ फॉल्ट का कम से कम समय के लिए भी आता है तो सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। वो करना बेटा, ये तो मुझे पता है, मुझे वो बताओ जो मुझे नहीं पता है, या फिर मुझे वो बताओ जो मैं जानना चाह रहा हूँ। मान लीजिए एग्जामिनर इंटरव्यू में आपसे पूछा, सॉरी आपके प्रैक्टिकल में आपसे पूछा, फिर आप आएंगे सबसे खतरनाक स्ट्रोक पर, आप लगाएंगे ए मास्टर स्ट्रोक, कि आप कहेंगे कि सर जब भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है तो उस समय हमारे सिस्टम में करंट का मान अधिकतम, और जब करंट का मान अधिकतम होता है तो वोल्टेज का मान कम, और आपके पास में इम्पीडेंस का मान मिनिमम हो जाता है। ठीक, मिनिमम हो जाता है, कम हो जाता है। अगर करंट का मान ज़्यादा है तो आप जानते हैं इस बात को कि सर जो लोड होता है सिस्टम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। अगर करंट का मान ज़्यादा है तो आपके पास में, अगर करंट का मान ज़्यादा है तो लोड का मान भी ज़्यादा होगा। फिर आप कहेंगे कि सर लोड जो होता है वो आपके सिस्टम की जो स्पीड होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप कहेंगे कि सर यदि लोड ज़्यादा है तो सिस्टम की स्पीड कम हो जाएगी। तो हमने सिंक्रोनस मोटर में एक फॉर्मूला पढ़ा गुरुजी, NS बराबर 120 F/P पढ़ा बेटा। क्या पढ़ा? NS बराबर 120 अपॉन F। यदि आपके पास में सिस्टम की स्पीड ज़्यादा है तो आपके पास, सॉरी सिस्टम की स्पीड तो कम है, यहाँ पर सिस्टम की स्पीड यदि कम है तो फ्रीक्वेंसी का मान कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर आप लिखोगे, बेहतरीन तरीके से राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग बना के लिखेंगे, समय पर्याप्त होता है, जब क्वेश्चन आते हैं तो पर्याप्त समय होता है आपके पास में। यहाँ पर आप लिखेंगे जब सिस्टम में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है तो सिस्टम का तो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आप उसको बताएंगे, क्या बताएंगे, ये आप उसको बताएंगे वहां पर, तो वो कहेगा वाह बेटा मजा आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। इतनी बात कंफर्म और क्लियरली आपको समझ में आ रही, इतनी बात कंफर्म और क्लियरली समझ में आ रही। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। हमने शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में जाना, कल हम जानेंगे ये आपके किस किस सिस्टम में आता है, आपके पास में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, इसके कारण क्या है आने के, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा इंसुलेशन फेल होगा तब कौन सा फॉल्ट आएगा, ये सारी चीज़ें कल जानेंगे कल के लेक्चर में। आज यहीं तक रखते हैं, आप इसके नोट्स बनाइए और पढ़िए, रिवीजन करिए, और जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा फॉल्ट का, हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ इस क्लास के अंत में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और आप किस पॉलिटेक्निक से बिलोंग करते हैं। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू आपका। और लगातार हमारे साथ बने रहें। जो नए अभ्यर्थी हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, वो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।